हाय नमस्ते। अगेन मैं आज आप लोग के सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो टॉपिक है बहुपद के गुणनखंड। तो प्रश्नावली 3C से मैं प्रीवियसली 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुका हूँ और आज में भी मैं एक नया लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गुणनखंड के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 2-3 इलस्ट्रेशन लेता हूँ या एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर मैं जो ले रहा हूँ अभी, मैं 5 का पहला क्वेश्चन, -x² -11x + 60। तो इस क्वेश्चन में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो स्टेप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लेने का डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप लोग बोलिए। a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ a क्या है, देखो ax² + bx + c = 0। ये कौन सा इक्वेशन है? द्विघात बहुपद है। यहाँ a का मान क्या है? -1। b का मान क्या है? -11। c का मान क्या है? 60। ये चीज़ आप लोग को शायद दिक्कत नहीं हो रहा होगा निकालने में। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, a मल्टीप्लाई स्टेप फर्स्ट, a मल्टीप्लाई c। तो a का मान क्या है? -1 मल्टीप्लाई 60 क्या हुआ? -60। तो अब क्या करना है, अब 60 का हमको सबसे पहले एलसीएम करेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो इक्वेशन है अपना -x² -11x + 16। तो ये जो मान है मुझे इस तरह से उस गुणज को पुट करना है जिससे जोड़ने से -11 आ जाए और गुना करने से जो मान क्या है -60 आ जाए। तो क्या करना चाहिए, तो मान के चलो 5 या 15 और 2 दूना 4, 15 चौका 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -11x² माइनस होगा -15x -4x + 16। यहाँ +4 होगा क्योंकि देखो कंसेप्ट, -15x में +4x जोड़ेंगे तो क्या होगा? -11x हो गया। और -15x मल्टीप्लाई +4x क्या हो गया? -16x²। तो ये तो सेट कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं कॉमन लेता हूँ। देखते हैं कॉमन लेने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ मुझे कॉमन क्या लेना चाहिए, मान के चलो -x ले लेते कॉमन। तो यहाँ x + 15 बचेगा, x + 15। यहाँ क्या ले ले कॉमन, यहाँ 4 ले लेते हैं। तो यहाँ x + 15 बचेगा। ये दोनों सेम है, फिर क्या करेंगे, इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं x + 15 और इस दोनों को हम अगेन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 4 - x लिख सकते हैं। ये अपना आंसर हुआ। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आप बहुत स्पीड में बताए। एक्चुअली मैं ये गुणनखंड का 3rd लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ। सिलेबस बहुत वास्ट है। देखो अगेन मैं रिकॉल कर देता हूँ। बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है -x² -11x + 60। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ax² + bx + c = 0। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो a का मान, b का मान, c का मान। तो सबसे पहले a और c के मान को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसके जो भी मान आया उसका एलसीएम कर दिए और उसके गुणज से जो b है
उसमें मान सेट किए हैं, उसके बाद कॉमन लिए हैं। अगेन मैं आपको, अब देख लीजिए, अगेन मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें से कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। चलो 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का, चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 6x² प्लस 17x प्लस 5। आप लोग को मुझे लगता है कि गुणनखंड में अब आप लोग मास्टर हो गए होइएगा, नथिंग है कुछ भी बहुत बड़ी चीज़, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, 6x² प्लस 17x प्लस 5। क्या करना है यहाँ, इसका मान और इसके मान को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया 6 और c इक्वल टू क्या हुआ 5। तो a मल्टीप्लाई c मीन्स 6 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 30 आया। अब क्या करना है, अब 30 को हम एलसीएम कर देते हैं। देखो तो मुझे जो सेट आया है 3 गुने 5 प्लस 2 का, क्योंकि इसको जोड़ने से क्या आ जाता है अपना 17x, और इसके उसको मल्टीप्लाई करने से अपना क्या आ जाता है 30। क्या ये कंडीशन फिट है? हाँ फिट है। तो आगे मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो उसको हम 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब कॉमन लेने की बारी आई है, तो कॉमन मैं क्या ले सकता हूँ इसमें, मैं कॉमन चलो 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन ले लेते, 1 कॉमन लेते, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 5। ये दोनों सेम है, हाँ सर तो ये दोनों सेम है, 2x प्लस 5 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अपना ये आंसर है। इसमें मुझे लग रहा है एक और गुणनखंड ले लेते हैं, 7 का ले लेते हैं पहला, 12x² माइनस x माइनस 6। तो 12x² माइनस x का इसको गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप लोग बतला सकते हैं, बोल सकते हैं? देखो हाँ सर क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये तो लड्डू क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन, 12x² माइनस x माइनस 6, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है, ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ a का मान क्या है 12, b का मान क्या है -1 और c का मान क्या है -6। मुझे क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। अब a मल्टीप्लीकेशन c इक्वल टू 12 मल्टीप्लीकेशन -6, ये कितना हुआ 72। अब ये 72 को हमको क्या करना है, -72 को एलसीएम करेंगे। 72 को एलसीएम करते हैं, अब देखो b का मान मुझे -1 लाना है, b का मान -1 लाना है, या और इंटू c का मान मुझे कितना -72 लाना है। किससे,
जो मेरा गुणज आया, ये गुणज आया, इसको मैनिपुलेशन करने से, प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन करने से। तो देखो क्या करना होगा हमको, 3 तिया 9, 9 यहाँ हुआ दूना 4, 4 दूना 8। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से देखो 12x² माइनस एक्स माइनस 6, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12x² माइनस 9x माइनस होगा, नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा, एक मिनट, माइनस 9x², हाँ सॉरी, माइनस 9x प्लस 8x माइनस 6। क्योंकि देखिए कंसेप्ट देखिए, a इंटू सी का मान क्या हो गया -72 और b का मान क्या है -x है। तो इस गुणज में अगर मान लो 3 तिया 9, 9 हुआ और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 में से -9 में से +8 घटाते हैं तो -1, या -9x में से +8x को घटाते हैं तो -x, या -9x को 8x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -72x²। ये चीज़ हो गया। तो सारा कंसेप्ट को ये फुलफिल कर रहा है। तो इसमें अब आया बारी क्या चीज़, कॉमन लेने की। हाँ सर कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x माइनस 3। यहाँ अब हम प्लस कितना ले लेते हैं कॉमन, कॉमन यहाँ 2 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x माइनस 3। ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं 4x माइनस 3 कॉमन ले लिया। अब क्या इस दोनों को कॉमन लेने की बारी है, हाँ सर 3x माइनस +2 को कॉमन लेने की बारी है। ये आंसर हो गया सर। कोई डाउट भाई? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है गुणनखंड का, अगर बहुत बेसिक से जाना है तो पार्थ कैरियर क्लासेस के वीडियो जो यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर, फर्स्ट सेकेंड जो लेक्चर है बहुत बेसिकी से बारीकी से मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। थोड़ी यहाँ स्पीड अप है, कोई बात नहीं। चलो अगेन मैं आपको एक बहुत प्यारा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने से थोड़ा लगेगा कि यार टफ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इजी है। तो एक चीज़ दिखाइए, क्वेश्चन 7 का मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ, ये भारती भवन पब्लिकेशन क्लास 9th बिहार बोर्ड का है। और ये मेरे चैनल पे आप लोग CBSE का भी वीडियो देख सकते हैं, CBSE का भी क्लास 9 और 10th का वीडियो डे बाय डे अपलोड होता है। तो मैं सारा पर डे वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पे, तो कोई इशू नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं 7 का जो ले रहा हूँ, क्वेश्चन 7 का जो मैं ले रहा हूँ ये 4 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2x + 7 और x - 1 + 4। इस क्वेश्चन का बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो इस क्वेश्चन को देखने से आपको थोड़ा अलग लग रहा है, तो एज ए स्टूडेंट आप पहला क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन करके क्वेश्चन लिख देते हैं। 2x + 7 x - 1 + 4, 2x + 7 x - 1 + 4। तो क्या लग रहा है, इस तरह से हमको लग रहा है, पहले हमें लग रहा है इस दोनों को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गुना करके देखते हैं। तो हम देखो 2x + 7 x - 1 + 4, चलो हम मान के चलो इसको एक बक्सा ले लेते हैं, ये एक बक्सा हुआ। एक बार हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसी तरह से हम इन दोनों को गुना करते हैं। तो सर हम ऐसे करेंगे 2x × x - 1 + 7 x - 1 + 4। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x × x क्या हो जाएगा 2x², 2x - 1 क्या हो जाएगा -2x, और प्लस 7 × x क्या हो जाएगा 7x, 7 - 1 क्या हो जाएगा -7 + 4। अब क्या करना है सर,
जोड़ने और घटाने की बारी है। क्या चीज की बारी है सर? जोड़ने और घटाने की बारी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले 2x का 2x स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 5x। इसमें यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ यहाँ हाँ, -7 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -7 + 4 को जोड़ते हैं तो माइनस शायद 3 होगा। शायद कि कंफर्म 3 होगा? कंफर्म 3 होगा सर। चलो अब इसको क्या करना है? जो प्रीवियस गुणनखंड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन क्या है? ये दिया हुआ ax² + bx + c = 0। ये इस रूप में आ गया है। यहाँ पर सर a का मान क्या होगा? 2 सर, b का मान क्या होगा? 5 सर, c का मान क्या होगा? -3 सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या हम आपको बतलाए थे? सर a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो a का मान 2 है और c का मान -3 है। तो क्या मिला सर? -6 मिला। उसके बाद हम क्या बोले हैं आप लोग के प्यारे बच्चों? -6 को सर एलसीएम करें, -6 साइन हटा देते हैं और डायरेक्ट 6 का एलसीएम करते हैं। द्वितीय 6। तो क्या करना चाहिए? फिर हम सर 3 से करेंगे एलसीएम। अब ये इक्वेशन में यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। 2x + 7 और सॉरी ये इक्वेशन आएगा 2x² + 5x - 3। अब मैं b को खेलता हूँ, जो b का मान है उसके साथ अपने लोग क्या करेंगे? खेलेंगे, जोड़ और घटाओ। उसके बाद कैसे सर? 2x² + क्या करेंगे? जो जोड़ने से 5x आ जाए और घटाने से मुझे क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 6x - x - 3, क्योंकि इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 5x, गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6x²। अब क्या चीज़ की बारी आ गई सर? कॉमन लेने की बारी आ गई। तो क्या करते हैं? 2 और x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? x + 3 और यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x + 3। अब ये दोनों सेम है सर? हाँ सर, ये दोनों सेम है। तो क्या करेंगे सर? इस दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। अब किसकी बारी आ गई कॉमन लेने की सर? इस दोनों को कॉमन लेने की बारी आ गई। तो हमें इसे 2x - 1 आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर है यही 7 की 2x - 1 और x + 3 ये आ गई। तो प्यारे बच्चों एक बार राइट डाउन कर लो और मैं अगेन आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखो इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कि इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 2x² + 5x - 3। मुझे दिख गया यार ये तो ax² + bx + c के फॉर्म में है। यहाँ a की मान 2 मिला, b का मान 5 मिला, c का मान -3 आया। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग टॉपर हो, a और c को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आया। और उसके बाद जो a और c के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आया उसको हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग उसको एलसीएम किए। एलसीएम करने इसके जो गुणज आया उस गुणज से हम जो इसका 5x है इसके मान को इधर से उधर करते हैं, जिसके थ्रू मुझे ये मिल गया। समझे? ये अपना क्या है? आंसर। और मैं अगेन दूसरे वीडियो में जो क्वेश्चन 8, 9, 10 थोड़ा ट्रिकी है और वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।